हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज से आप सभी की क्लास 10 की मैथ की क्लास का शुभारंभ हो रहा है। क्लास 10 की मैथ की क्लास का शुभारंभ हो रहा है। तो मैथ की क्लास का शुभारंभ करने से पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं कि क्या है सिलेबस में और क्या नहीं है। तो देखिए, है क्या कि कई चैप्टर जो हैं हमारे यूपी बोर्ड से वास्तविक संख्याएं हट चुका है, लेकिन हमें तो सारे बोर्ड पढ़ने हैं, है ना। हमें कई बोर्ड सारे बोर्ड्स को देखना है, तो इसलिए इस बेस पर हम सारे चैप्टर्स को लेकर चलेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, दूसरा है हमारा बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, फिर है समांतर श्रेणी, फिर है निर्देशांक ज्यामिति, फिर है त्रिभुज, फिर है वृत्त, फिर है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं, फिर है हमारा ऊंचाई और दूरी, फिर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर क्या हमारा सांख्यिकी, फिर क्या है हमारा प्रायिकता। हम इन्हीं 14 चैप्टरों को पढ़ेंगे और इन्हीं 14 चैप्टरों के साथ हमारी क्लास 10 की मैथ समाप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। चलिए देखिए, क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा। आप सभी ने देखा होगा सिलेबस में। आपकी बुक में हो सकता है कोई और नाम दिया गया हो, 10 हो या फिर 8 हो। तो क्या है? त्रिकोणमितीय अस्मिकाएं। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये चैप्टर बच्चों को काफी ज्यादा डाउट में रहता है। अनुपात एवं अस्मिकाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। देखिए, त्रिकोणमिति है क्या? जो हमारी त्रिकोणमिति है ना, ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन और मेट्रोन से बनी है। ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन और मेट्रोन से है, जिसका अर्थ क्या होता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब क्या है? कोण। त्रिकोण का मतलब क्या है? कोण। यहाँ पे कोण है ना, त्रिकोण, और मिति का मतलब है माप। ठीक है, तो त्रिकोण और मेट्रोन का अर्थ सीधा सीधा यही है कि त्रिभुजों की माप। त्रिकोण क्या है? त्रिकोण मतलब क्या होते हैं? तीन कोण कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे त्रिभुज हो, त्रिभुज में ही तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुजों की माप हम करेंगे किसमें? त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति के पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? कुछ बेसिक से फॉर्मूले लिख लेंगे। क्या करेंगे? बेसिक से फॉर्मूले लिख लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1। और प्रश्नावली 9.1 को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूलेस क्या, फॉर्मूलाज क्या हमारे इसके देख लीजिए। सबसे पहली चीज कि कोण क्या होता है। सबसे पहली चीज हम जानेंगे इसमें कि कोण क्या होता है। तो दो रेखाएं इस तरीके से होती हैं हमारी। मान लीजिए तो हमारी दो रेखाएं हैं। तो ये दो रेखाएं जहां पर मिल रही हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो दो रेखाओं के जो दो रेखाएं हैं, इनके ज्वाइंट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जो इसका ज्वाइंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या बनता है? हमारा कोण बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोण क्या होता है? दो रेखाओं के ज्वाइंट पॉइंट जहां पर ये ज्वाइंट हो रही है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम देखेंगे कि इसमें फॉर्मूले क्या है। कुछ नहीं बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख लेंगे। अच्छा देखिए, फॉर्मूले लिखे, हाँ तो क्या करते हैं देखिए, तो हेडिंग लगा लेंगे मुख्य सूत्र। क्या हेडिंग लगा लेंगे? मुख्य सूत्र। बेसिक से लेकर चलेंगे, एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। जिस एक्सरसाइज में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो मुख्य सूत्र देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए इसमें क्या है। जैसे बात अब त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास। क्या है? साइन थीटा, फिर क्या हमारा दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, दूसरा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है हमारा? टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, चौथा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा, पांचवा क्या होता है? सेक थीटा, और छठवा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। देख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज है, क्या है हमारे पास, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी, इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो यहाँ पर जो लंबी लंबी ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है ना खड़ी हुई, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब। और जो नीचे जमीन पे लेटी हुई दिख रही है ना सीधी सीधी लाइन, इसे हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। और देखिए जो सीढ़ी जैसी लाइन दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। फिर cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। cot थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा कर देंगे। देखिए साइन cos tan आप याद कर लीजिए, साइन cos tan को आप याद कर लीजिए। cot से cosec के लिए आप क्या करेंगे, tan से पीछे की तरफ उल्टा लेते चलेंगे। देखिए tan है, cot को हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया है। sec के लिए हम क्या करेंगे, cos का उल्टा कर देंगे, तो बन जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब उस cosec के लिए हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हमारा लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब अगर आपको इसको एक सिंपल सी ट्रिक में याद रखना है, तो आप इसके लिए याद रखेंगे लाल बटे कक्का, याद रखेंगे लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से अर्थ ये है कि देखिए साइन के लिए लंब बटे कर्ण, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, साइन के लिए लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और जैसे ही हम वापस पलटेंगे cot sec के लिए, तो cot के लिए आधार बटे लंब, sec के लिए कर्ण बटे आधार, और cosec के लिए कर्ण बटे लंब। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली 9.1 के लिए हमारे इतने ही फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1। अब देखिए जैसे कि हमारा प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5, क्या लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हल, हल। अब सबसे पहले देखिए क्या दिया है, हमें दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, दिया क्या है, दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, हमें tan थीटा का मान निकालना है। अब देखिए ये लंब दिया है या आधार दिया है, लंब दिया आधार, तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, एक प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे। तो हमने एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बना लिया और इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये है और कर्ण हमारा ये है, तो आधार क्या होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय को भी आप फॉर्मूलों में ऐड कर लीजिएगा, जो भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर, लिख लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, शॉर्टकट में आप इसे ये भी लिख सकते हो, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप इसे ये भी लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसे, हमें क्या दिया है, लंब दिया और कर्ण दिया है, तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, वो भी किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाने वाले हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाने वाले हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के हमारा क्या दिया, देखिए 5 दिया है, के हमारा कर्ण कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमें कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9 होता है, प्लस आधार स्क्वायर नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इधर प्लस में ना उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर में आधार स्क्वायर। 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 16। आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा रूट, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में 16। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 16 4 का स्क्वायर है। अच्छा देखिए हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और रूट लगाए। अब हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ से आधार क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आधार आ जाएगा 4। आधार क्या आ जाएगा हमारा 4। तो आधार की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, tan थीटा की, किसकी वैल्यू निकालनी tan थीटा की। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए tan थीटा बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब ये आधार ये है, तो 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3/4। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या गिवन है कि यदि cos थीटा बराबर 1/3 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अब जो नहीं कर सकते उनके लिए देखिए मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से लगा कर लाएंगे होमवर्क में। दिया है कि cos थीटा बराबर 1/3, cos थीटा बराबर 1/3, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या दिया 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज के लिए आपका ये त्रिभुज कॉमन है, ये त्रिभुज कॉमन है और पाइथागोरस प्रमेय भी क्या है, कॉमन है। नाम दे दिया हमने ए बी सी, ए बी सी। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कड़। क्या होता है, आधार ये है और बटे कड़ ये है। आधार की जगह आधार लिख दिया, कड़ की जगह कड़ लिख दिया। हम इसमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। क्या करेंगे, समकोण एबीसी में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण एबीसी में, समकोण एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण देखिए कितना दिया, 1 दिया है और आधार कितना है 3 दिया है। लंब हमें नहीं पता है तो रख देंगे, कर्ण हमें 1 दिया है बराबर लंब हमें नहीं दिया है और आधार हमें 3 दिया है। कितना दिया है 3, देखिए 3 दिया है आधार हमें। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 होगा और लंब स्क्वायर तो वैसे ही रख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। अब देखिए हमें यहाँ पे कर्ण 1 दिया हुआ है ना, कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन यही है हमारा, क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन हमारा यही दिया हुआ है, ठीक है। cos थीटा बराबर 1/3 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 - 9, क्या आ जाएगा 1 - 9 बराबर लंब स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1 - 9 बराबर लंब स्क्वायर। मुझे लगता है बेटा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में क्या है कि ये 3 होना चाहिए, cos थीटा बराबर 3 होना चाहिए, cos थीटा बराबर 3 होना चाहिए और बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है ना शायद। अच्छा हाँ मैंने उल्टा नोट कर दिया था, देखिए 1/3 था ना, मैंने उल्टा नोट कर दिया है। ये आधार है बटे कर्ण ये है, ठीक है ना, सॉरी बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1। सॉरी बेटा क्वेश्चन गलत नहीं था, हम लोगों ने गलत नोट कर लिया था, ध्यान नहीं दिया था। अब देखिए इधर हो जाएगा 9 - 1, 9 में बन जाएगा क्या बचेगा हमारा 8 बचेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं,
8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लंबा आ जाएगा। अब पेयर बन रहा है कि नहीं, देखिए ये पेयर बन रहा है। अब जो पेयर में होता है तो रूट के बाहर सिंगल जाता है, पेयर में होता है तो रूट के बाहर सिंगल जाता है, तो l बराबर 2 और बचा हुआ √2, तो लंब क्या आ जाएगा हमारा 2√2। लंब हमारा क्या आ जाएगा 2√2, लंब हमारा क्या आ जाएगा 2√2। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, साइन थीटा की, वैल्यू हमें किसकी चाहिए, साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर क्या होता है l/k, यानी लंब बटे कण। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लंब हमारा कितना है 2√2 बटे में कण कितना हमारा 3 आ जाएगा 2√2 बटे 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग अपनी बुक से भी ट्राई करिएगा, और जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, क्या दिया है तीसरा नंबर हमें गिवन है कि कॉसेक थीटा, क्या गिवन है, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो हमें क्या करना है, tan थीटा, तो हमें क्या करना है tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या बोला हमसे कि cosec थीटा बराबर क्या है 2 सही 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, देखिए लिख लेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले हल लिखेंगे जो तरीका है, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि कॉसेक थीटा, क्या दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। अब देखिए अभी ये मिश्र भिन्न में है ना, इसे हम पहले क्या करेंगे एक नॉर्मल भिन्न में बदल लें, उपयुक्त भिन्न में, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इसमें ऐड करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो हो जाएगा हमारा 13/5। ठीक है, अब एक प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे। हमने एक प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम बना लिया है। ठीक है, नाम दे देंगे ABC। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कण बटे लंब, क्या होता है कण बटे लंब, तो कण हमारा ये हो जाएगा और लंब हमारा ये हो जाएगा, 5 दिया हुआ है, कण हमारा 13 हो जाएगा, लंब हमारा ये हो जाएगा। हमें आधार चाहिए, तो समकोण ABC में फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद हो चुकी होगी। अब क्या होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण हमें कितना दिया 13, लंब हमें कितना दिया 5, तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं दिया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25 प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए 25 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर। इसको घटा देंगे, देखिए 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, 1 वैसे लिख देंगे बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो उधर क्या लग जाएगा रूट, क्या जाएगा 144 रूट में आ जाएगा। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, क्या से हम लिख सकते हैं आधार बराबर 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है वो भी रूट लगा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा आधार कितना आ जाएगा 12, आधार हमारा कितना आने वाला है यहाँ पे 12, आधार कितना आ गया हमारा यहाँ पे 12, आधार कितना आ गया 12। अगर आप सभी को ना दिखाई दे रहा हो तो मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। आधार यहाँ पे हमारा कितना आ गया 12, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी tan और cos की, सबसे पहले किसकी निकालनी tan की फिर cos की। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा हमारी 5/12, क्या आ जाएगी 5/12। फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी cos थीटा की, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण, क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार हमारा 12 है कण हमारा 13 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के प्रेस को
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।